गुरु भक्ति योग। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वे सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं। सच्चा आराम देवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठने में सहाय रूप है। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु। बंगाल देश के एक छोटे से गांव में ईंट के भट्टे में हितलाल सरकार नामक एक व्यक्ति काम करता था। किसी तरह वह मामूली आमदनी से घर चलाता था। वह घर परिवार के सारे काम करता, परंतु बीच बीच में उसका मन पता नहीं कहाँ चला जाता। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। गंगा किनारे घंटों बैठा रहता। उसे लगता जैसे जीवन अपूर्ण रह गया है। एक दिन एकाएक ही उसका चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने सोचा यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं, सब छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए, और उसने चलना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने प्रबल आकर्षण द्वारा उसे खींचे जा रही है। कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह लोकल ट्रेन से हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच गया और टिकट वाले बाबू से बोला, एक टिकट दीजिए। बाबू ने कहा, कहाँ जाएंगे? उसने कहा, इतने रुपए से जहाँ तक का हो वहाँ तक का एक टिकट दे दीजिए। बाबू ने सोचा यह भला मानस किसी कारण से परेशान है, इसलिए उसने पूछा, क्या आप कभी काशी गए हैं? नहीं गया हूँ। तो फिर काशी जाइए, इतने रुपयों में वहाँ तक का टिकट आ जाएगा। संतों के दर्शन से शांति मिलेगी। हितलाल को पता था कि काशी में बंगाली टोला नाम की जगह है। वहाँ अनेक बंगाली रहते हैं। काशी स्टेशन पर उतरकर वह पूछते पूछते बंगाली टोला की ओर रवाना हो गया। पतली गलियों से वह चलता गया। अचानक उसने देखा कि एक मकान में से एक सौम्य मूर्ति सज्जन व्यक्ति बाहर आकर उसे बुला रहे हैं। सुनिए, इधर आइए। हितलाल पास जाकर विस्मयपूर्वक बोला, आप और हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, फिर भी आपने मुझे क्यों बुलाया? उन सज्जन व्यक्ति ने हंसकर कहा, बस अब बाद में बात करेंगे, पहले आप नहाकर भोजन व आराम करें। विश्राम के बाद अन्य लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि ये वो ही महात्मा हैं श्याम चरण लाहिड़ी, जिनका उसने केवल नाम सुना था। श्याम चरण जी ने हितलाल को अपने कमरे में बुलवाया और कहा, आपका दीक्षा प्राप्ति का समय आ गया है, इसलिए मैं ही आपको यहाँ लाया हूँ। हितलाल को तब पता चला कि वह अदृश्य शक्ति गुरुदेव की आकर्षणीय शक्ति थी, जो उन्हें खींचकर यहाँ पर ला रही थी। हितलाल अपने गुरुदेव के चरणों में लौट गए। गुरुदेव से दीक्षा पाकर हितलाल का असली हित हो गया।
वह धन्य धन्य हो गया। कितने सामर्थ्य के धनी होते हैं महापुरुष, और कितने दयालु होते हैं जो अपने बिना किसी स्वार्थ के हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। धन्य है वे सभी लाल जिन्हें ऐसे हितैषी हयात संत सदगुरु के रूप में मिले। किन्हीं भी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के एक नहीं अनेक अनेक शिष्यों का ऐसा अनुभव होता है। वे अपना जीवन अनुभव बताते हुए कहते हैं कि हमें ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलेंगे, हमें ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलेंगे और हम सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते चलेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। वह हमारे सदगुरु की ही आकर्षणी शक्ति थी, उन्हीं की कृपा थी जो हमें अपनी ओर खींच के ले गई।